हाय, आज 31 दिसंबर 2021 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो 1 जनवरी 2022 होगा। 2022 ये वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। जैसे जैसे हम 2022 में आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र आएगा इसी साल 2022 में। तो सारी चीज़ें जब वो कंप्लीट होने लगेगा तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल इस समय मैं पैकेज 4 में हूँ और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सेक्टर 36A है गुड़गांव का, यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का। मेरे पीछे जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ये क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अंडरपास का काम चल रहा है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। जो ये सामने आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये सामने वाले, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये अफोर्डेबल है, रेडी टू मूव इन। AVL 36 का अपार्टमेंट है ये सेक्टर 36A में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VUP बन रहा है, वेहिकुलर अंडरपास। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आप मान के चलिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे पोर्शन को फरवरी एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। गाड़ियाँ आती जाती भी आपको हो सकता है दिख जाए उस टाइम तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंक्रीट करके RCC स्ट्रक्चर को कंक्रीट किया जा रहा है नीचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में आपको चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की ओर ज़्यादा दिखेंगी। तो उसमें से जो एक चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो कंक्रीट को डाला जा रहा है अंदर। ये देखिए यहाँ पे, वहाँ पे आपको वर्कर्स दिख रहे हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ देखिए ये चीज़ ऑलरेडी कंक्रीट हो चुका है सारा का सारा। अब मैं आपको ये जो अंडरपास है VUP है ये, इसके दूसरे तरफ आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ। देखिए इसी के ऊपर इतनी हैवी गाड़ियाँ पार्क्ड है। देखिए ये गाड़ी भी जो पार्क्ड है ये इसी VUP के ऊपर पार्क्ड है। और वैसे ही यहाँ पे ये जो क्रेन आपको पार्क दिख रही है ये इसी VUP के ऊपर पार्क्ड है। अभी मैं जो चल रहा हूँ ये वेहिकुलर अंडरपास जो है मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। तो ऊपर तो सरफेस रोड रहेगा, नीचे से जो गाड़ियाँ हैं वो आना जाना कर पाएंगी। तो कार, बाइक, ट्रक्स छोटे छोटे ये सब आना जाना यहाँ से इजीली कर लेंगे। और यहाँ पे कंक्रीट करने के बाद RCC को क्योरिंग किया जा रहा है, इसीलिए ऊपर आपको पानी दिख रहा होगा आगे तक। और वो जो आपको एंड दिख रहा है पोर्शन, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जहाँ पे आपको लकड़ी लगे हुए दिख रहे हैं वहाँ पे ये VUP ख़त्म हो जाता है और वहाँ से फिर रास्ता शुरू हो जाएगा नॉर्मल। तो ये जो VUP है ये पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और अगर मैं सामने आपको दिखाऊँ तो ये क्रिसुमी का प्रोजेक्ट है सेक्टर 36A का। और अब मैं आपको वापस से वहाँ पे लेकर चलता हूँ इस रोड के बीच में और वहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगने का काम शुरू हो गया है और उसके बारे में पूरी डिटेल देता हूँ। सेक्टर 36A का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी लगनी शुरू हो गई हैं। वो देखिए कुछ लोगों ने लिखा कि यहाँ पे लाइट जलनी शुरू हो गई, तो इसको 3 दिन के लिए लाइट जलाया गया था यहाँ पे। अगर मैं काउंट करूँ इलेक्ट्रिसिटी पोल तो एक ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरफ 5 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगे हैं। और मैं रोड के दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स दूसरी तरफ लगे हैं। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे हैं तो ये जो डिवाइडर है या जो बैरिकेड है इसके साथ में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नज़र आएंगी। ये देखिए अभी मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है इसकी एक्चुअली टेस्टिंग हुई है। यहाँ पे 5 इस तरफ लगाया गया इलेक्ट्रिसिटी पोल और 5 रोड के दूसरे तरफ। और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया ये इलेक्ट्रिसिटी पोल का। 3 दिन तक टेस्टिंग हुई थी इस इलेक्ट्रिसिटी पोल की। इसको ऑन करके रखा गया था। ऑन करने के बाद इसमें चेक किया गया और इसे पास कर दिया गया। ये जो आप स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं यहाँ पे, सेम स्ट्रीट लाइट्स पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 में सेम स्ट्रीट लाइट्स लगने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है
तो टेस्टिंग किया गया था 3 दिन के लिए, इसको डीजल जनरेटर से चलाया गया था, फंक्शनल करके इसको टेस्ट किया गया था। टेस्ट होने के बाद इसको पास कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, इससे ये चेक किया जा रहा है कि ये एक्चुअली में सीधा है या नहीं है। तो ये जो एयर का बबल आपको बीच में दिखेगा, इस एयर के बबल से चेक किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाई है इसका जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट है या नहीं। और देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी पोल है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, इस इलेक्ट्रिसिटी पोल के टाइमलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स देख रहे हैं, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है जैसा मैंने आपको बताया। अब जनवरी में, यानी कि 31 जनवरी 2022 तक जितने भी द्वारका एक्सप्रेसवे में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगने हैं, जनवरी 31 2022 तक जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगने हैं, उन सब का ये प्रोडक्शन हो जाएगा। इसका उसको बना दिया जाएगा ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को। और बनाने के बाद आप मानिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2.5 से 3 महीना लगेगा ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आपको दिख रहे हैं इन सब को विथ लाइट फिट करने में, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 में। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ये सारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लगे हुए आपको मिलेंगे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में। एंड आई थिंक अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनको इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया जाएगा और पब्लिक के लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आएंगे तो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स होते हैं रात को, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो स्ट्रेच है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है, तो अगर आप रात को जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की वजह से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हो जाएंगी अब, और आने जाने में जो कम्यूटर्स हैं उनको दिक्कत नहीं होंगी, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ आपको हाई टेंशन टावर्स दिख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आगे चले जाते हैं लगभग 1.25 किलोमीटर, तो वहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर आ जाएगा, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 के इंटरसेक्शन में। उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है पिछले वीडियोज़ में, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पे जो भी काम चल रहा है उसको मैं बाद में कवर करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही बताना चाहता था कि स्ट्रीट लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है। फाइनल जो स्ट्रीट लाइट्स का काम शुरू होगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, वो फरवरी 2022 के स्टार्टिंग से शुरू होगा और 2.5 से 3 महीने लगेंगे। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में स्ट्रीट लाइट्स को लगा दिया जाएगा। और आपसे बात करते करते मैं कीचड़ वाले जगह पे आ गया हूँ साल के एंड में, और थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। एक सेकंड, कोई मिल गया। हाँ, हाय, एकदम बढ़िया। आप किस सोसाइटी में रहते हैं? सर गार्डन सिटी। गार्डन सिटी। आज फर्स्ट टाइम आपका एक बार वीडियो देखा था इस तरफ ना, आप बता रहे थे कुछ रास्ता है। हाँ, फर्स्ट टाइम इस तरफ। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहे हैं आप? हाँ, घूमते हुए, मतलब वहाँ कनेक्टिविटी। देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगनी शुरू हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल दूंगा यूट्यूब में, कल आप देखिएगा। थैंक यू जी जी। मुझे लगा कि थोड़ा सा आप ही हैं, तो मैंने कहा एक बार रुक के हाय करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय। गुड जॉब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साल का आखिरी दिन और पीछे कीचड़ वाली मिट्टी में मेरी पैर चले गई है। तो एनीवेज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।